पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करा था और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम लोगों ने समझ लिया था। और आज के क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में हम लोग दो थ्योरम को समझेंगे। थ्योरम का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रूव करना। तो हम लोग दो चीज़ों को यहाँ पे प्रूव करेंगे। सबसे पहला हमारा ये वाला थ्योरम है, फिर ये वाला है। तो पहले इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहीं से हमारा मेन क्लास जो है ट्रायंगल का वो स्टार्ट होता है। पहला वाला जो क्लास था हमारा यानी कि कल वाला, वो तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन आप कह लो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने का जो एक कोशिश था वो आप समझ लो। लेकिन आज का क्लास हमारा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल का, यहीं से हमारा मेन चीज़ अब से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दो ही थ्योरम डिस्कस करेंगे और दोनों थ्योरम थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों थ्योरम का इस्तेमाल कई बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस में होंगे। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है पहले इसको देखते हैं। बोला गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज करिए कि ये वाला, अभी बनाना नहीं है बस समझते हैं इसको। एक ट्रायंगल है, नाम रखा हमने सपोज ए बी और सी। एक ट्रायंगल के पास तीन एंगल होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यानी कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। लेकिन कैसे आता है, उसी चीज को हम लोग अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ करेंगे। ठीक ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं हम लोग तो 180 डिग्री होता है। लेकिन कैसे, उसी को हम लोग यहाँ पे आज प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल छोटा सा, ऐसा कुछ। सपोज इसका नाम रखा हमने, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा नाम रखा हमने इसका, सपोज ए बी और सी। अब देखिए, जब भी थ्योरम वाला सवाल आता है ना, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है, फिर टू प्रूव लिखते हैं कि आखिर प्रूव करना क्या है ना। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और चीज़ों को समझते हुए भी आप लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने इस क्वेश्चन में गिवन का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ एक ट्राइंगल है ए बी सी, बस यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे बना देंगे ट्राइंगल का सिंबल इस तरीके से और लिख देंगे ए बी सी। कल हमने बताया था ना आपको कि एक TRIANGLE, उसको उतना लंबा लिखने से ज़्यादा बेहतर क्या होता है, ट्रायंगल का ये सिंबल छोटा सा दे दो और उसका बाद आगे नाम लिख दो। तो हम लोग गिवन में ये लिख लेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। उसके बाद हम लोग लिखते हैं थ्योरम वाले सवाल में टू प्रूव का मतलब हो गया कि क्या आपको प्रूव करना है। तो हमको प्रूव ये करना है कि इस ट्रायंगल के पास जो तीन एंगल है, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए या फिर आता है, यही हमको प्रूफ करना है। तो अब बताइए, इस एंगल का नाम आप क्या रखोगे, ए, इस एंगल का नाम बी, इस एंगल का नाम सी, या फिर आप चाहो तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 और इसका नंबर 3 भी आप रख सकते हैं। ठीक ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये वाला सिंबल किस चीज का बताइए जरा, एंगल का है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि तीनों एंगल को जब हम लोग ऐड करते हैं ट्रायंगल के तो 180 डिग्री आता है। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना है इसमें। अब आइए उसके बाद हम लोग बनाते हैं, यदि जरूरत पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। और कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में CONST और ये डॉट देके काम चल जाता है हमारा। ठीक ना। कंस्ट्रक्शन का हालांकि स्पेलिंग कुछ और होता है, CONSTRUCTION, लेकिन कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में केवल CONST लिख देते हैं, काम चल जाता है हमारा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में हमको वो लिखना पड़ता है कि जब आप इसको प्रूफ करोगे तो प्रूफ करने के लिए क्या आपको कुछ अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ क्या करना है, हम लोगों को ना एक लाइन खींचना है इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से एक लाइन खींचना है जो कि ए से पास होना चाहिए, और ये लाइन और ये वाला दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक ना। तो इसका अब आप नाम कुछ रख सकते हो, सपोज पी रख दो, इसका नाम क्यू रख दो। तो कंस्ट्रक्शन में वही लिखना होता है कि आपने अलग से क्या ड्रॉ किया अपने मन से, इसको प्रूफ करने के लिए। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे लिखना है ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। इतना समझ में आया क्या लिखा हमने? मतलब यहां पे सिंपल सा है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, यानी कि जो पी क्यू है इसको इस तरीके से खींचिए कि वो बी सी के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब हो गया कि ये भी सीधा आगे बढ़ रहा है और ये भी हमारा सीधा आगे बढ़ रहा है। तो ये ऊपर वाला मान लीजिए ये पी क्यू है और ये नीचे वाला ये बी सी है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाला जो पी क्यू है वो कहाँ से पास करना चाहिए, पॉइंट ए से पास करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि भैया हमने अलग से ये चीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। तो गिवन में क्या लिखना है, क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल दिया हुआ था, इसका नाम एबीसी है। टू प्रूफ में क्या लिखना है कि जो हमको प्रूफ करना है, तो क्या करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है जोड़ने पे, वही हमको प्रूफ करना है। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये हम लोग हर बार नहीं लिखते हैं, यदि सवाल में जरूरत है तो लिखते हैं, नहीं तो फिर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखना है हमको जो कि एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको इस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन, कि जो पी क्यू है उसको खींचना पड़ा इसके पैरेलल, यानी कि पी क्यू और बी सी के आपस में पैरेलल है, और ये जो पी क्यू आपने खींचा है वो पॉइंट ए से पास करना चाहिए, वो हमने कर दिया। अब हमारा मेन काम यहां से स्टार्ट होगा प्रूफ से। अब आप लिखोगे प्रूफ, ये हमारा मेन काम है अब जो चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों से एक छोटा छोटा कुछ बात पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, तो मान लेते हैं ये एंगल का नाम 4 और ये एंगल का भी नाम मान लेते हैं 5, ओके। तो कितने लोग ये मानेंगे कि एंगल 4 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होंगे? कैसे बताते हैं, पहले तो ये बताइए आप, क्या ये पी क्यू और ये बी सी पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पी क्यू है और ये हमारा बी सी है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल है। और ये जो ए बी है, बताइए ये किसका काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से खींच दें। यहाँ पे मान लीजिए ए और सॉरी और यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, ए और यहाँ पे बी, इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा आप सोचिए और बताइएगा, पी क्यू और बी सी दोनों आपस में क्या है, पहले बताइए, पैरेलल है। और ये जो ए बी है, ये ए बी किसका काम कर रहा है, हमने पढ़ाया था आपको, ट्रांसवर्सल का काम करता है, जो कि पी क्यू और बी सी को कट कर रहा है। अब एक बार बताइए, ये जो एंगल 4 है वो यहाँ पे बन रहा है और ये जो एंगल 2 है वो यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। रीजन जरा बताइए क्यों बराबर होते हैं, उसके लिए रीजन हम लोग लिखते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा हो, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे बन रहा हो, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रीजन क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्या रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट के लिए हम लोग लिखते हैं सिंपल सा ALT डॉट, ठीक है ना, और इंटीरियर के लिए लिखते हैं INT डॉट। और यहाँ पे दो एंगल है, तो एंगल का पहले आप सिंबल बना देना, और चूंकि दो एंगल है तो इसके ब्रैकेट में आगे S लगा देना, जो क्या बताता है, एंगल्स, ठीक है। यानी कि इस वाले फिगर में एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्ट में क्या लिख देना है, अल्टरनेट को ALT डॉट, इंटीरियर को INT डॉट,
और एंगल्स को एंगल का साइन बनाइए और छोटा सा एस लिख दीजिए, ये हमारा एंगल्स हो गया। चलिए अब उसी प्रकार से क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो फिर से हमारा पी क्यू क्या है, पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है, और ये ए सी जो है वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा समझिए आप, ये हो गया ए सी हमारा, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो क्या फिर से आपको नहीं लगता है कि पी क्यू और बी सी दोनों पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एक एंगल यहाँ 5 बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे 3 बन रहा है, तिरछा तिरछा एक तरीके से। तो एंगल 5 और एंगल 3 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी आप रीजन क्या लिखोगे, क्यों इक्वल हुआ, यहाँ पे भी दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पर भी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन यहाँ पे भी सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम ये मिटा देते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है। और इसको मान लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, इसको मान लीजिए अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए अपना सेकंड। ये बी है तो बी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए अब जरा आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ और बात करते हैं। नाउ कितने लोग ये मानेंगे कि ये जो पी क्यू है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा है, और इस स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बन रहा है, 3 एंगल, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे कि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये नहीं समझ में आएगा आपको, अब जरा समझिए, देखो ध्यान रखना, ये हमने आपको पढ़ाया भी है। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बने इस प्रकार से है, मान लीजिए कुछ भी है, कितना बार भी है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल बनेगा सबको जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री ही आता है। और बताइए इस प्रकार की चीजों में रीजन हम लोग क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ में नहीं आता, आप ऐसे समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे तो एक ही लाइन है, यहाँ पे एक लाइन और हो सकता है, एक लाइन और हो सकता है। अब बताइए कितना एंगल बना, 1 2 3 4 एंगल बना। एंगल तो 4 बन गया, लेकिन अभी भी सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो अब आप एक बार बताइए, यहाँ पे ऊपर में था और यहाँ पे नीचे में है, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बन रहा है, 3 एंगल, 4 1 और 5। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। वही लिखा हमने यहाँ पे। और इसके लिए ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को एंगल का साइन दीजिए और यहाँ पे स्मॉल एस बना दीजिए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़िए। अब आइए देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल 4 के जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल 4 के जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 1 का 1 ही रखते हैं, क्योंकि 1 के जगह पर आप कुछ नहीं लिख सकते हो, प्लस एंगल 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 3 क्या है, दोनों इक्वल है। कहाँ से पता आपको, यहाँ से। तो यहाँ पे एंगल 5 की जगह पे 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो, एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 3 यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जरा आप देखो तो क्या यही आपको प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। हो गया यहाँ पे, समझ में आया बात। यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर यदि देखा जाए तो 3 एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये चीज हम लोग अभी तक केवल सुनते थे,
आज आपने लाइव प्रैक्टिकल भी करके देख लिया कि आखिर क्यों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 ही क्यों होता है। इसी की वजह से होता है, ये जो आपने अभी प्रूफ किया। समझ में आया सब कुछ? चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे नीचे में आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, HEN, हैंड्स प्रूव्ड। इस तरीके से हो गया हमारा ये प्रूफ। और यहाँ पे रीजन में जरूर आप लिखना, रीजन में कि 4 के बदले में आपने 2 कैसे लिख दिया और 5 के बदले में आपने 3 कैसे लिख दिया। यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को आप देख लो, वहीं से हमने 4 के बदले में 2 और 5 के बदले में 3 लिखा है, क्योंकि 4 के बराबर 2 है और 5 के बराबर 3 है, तो हम लिख सकते हैं उसके बदले में, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका ये पहला जो थ्योरम है वो कंप्लीट हुआ, जो ये बताता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए अपने थ्योरम नंबर 2 पर ध्यान रखिएगा। ये दोनों थ्योरम जो आपको हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके बुक में भी है, टीचर इसको ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए आना चाहिए कि आखिर एक ट्रायंगल में 3 एंगल यदि बनते हैं, तीनों का 180 डिग्री ही वैल्यू क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब आइए एक और थ्योरम हम लोग देखते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, लिखा हुआ है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। स्टेटमेंट अभी आपको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा, उसको आप छोड़ दीजिए। पहले आइए कुछ बातें हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम चलिए इस बार रख लेते हैं PQR। ओके, देखिए ध्यान से समझिए क्या बोला गया है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, बस यहां तक आप देखो। पहले एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया PQR। इस ट्रायंगल के पास कितने साइड है? 3 साइड है। किसी भी एक साइड को आप प्रोड्यूस करो, यानी कि उसको खींच के आगे लेके चले जाओ। या तो आप इसको खींच के इधर या फिर उधर लेके जा सकते हो, या फिर इसको इधर खींच के या फिर इधर लेके आ सकते हो, या फिर इस वाले को भी ऊपर या फिर नीचे खींच सकते हैं। तो किसी भी एक साइड को आप खींचो कुछ दूर तक। तो मान लेते हैं कि हमने इसको खींच के कर दिया यहां तक, और इसका नाम रख दिया हमने, सपोज करो PQR हो गया, S रख दिया हमने, मान लो। ठीक है, देन अब आगे क्या कहता है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यहां तक बस। अब ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर वाला। तो जो बाहर एंगल हमारा बनेगा, बाहर एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। ये जो एंगल बनेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आप इसको समझिए। अब यहां पे जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल का वैल्यू किसके बराबर होगा पता है? इस एंगल के सामने जो एंगल होंगे ना 2 अपोजिट वाले, उन दोनों को जोड़ने के बराबर। मतलब आप ऐसे समझो, ये वाला और ये वाला। पहले तो आप ये बताओ, क्या इस एंगल के सामने, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि सामने एक एंगल ये और एक एंगल ये है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये थ्योरम क्या कहता है बेसिकली, अब आप वो समझो पूरा। कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, इसका कोई भी एक साइड आप कुछ दूर तक बढ़ा दो, खींच दो। तो हमने खींच दिया कहां तक? S तक। तो बोला है कि जो बाहर में एंगल बनेगा यहां पे, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इन दोनों को जोड़ने के बराबर। जैसे मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो दोनों कितना हो गया मिला के? 100 डिग्री। दोनों को मिला के वो 100 डिग्री, और ये अकेला हो जाएगा 100 डिग्री। यही बोला गया है इसमें। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फिर से वही गिवन। गिवन क्या लिखेंगे आप? ट्रायंगल है हमारे पास एक PQR, और ये जो QR है उसको आपने प्रोड्यूस किया, यानी कि खींचा है कहां तक? S तक। तो यहां पे लिख देंगे ट्रायंगल PQR एंड QR इज प्रोड्यूस्ड टू S, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है जिसमें हमने QR को S तक प्रोड्यूस किया, यानी कि खींचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूव में आइए। टू प्रूव का मतलब हुआ कि आपको क्या प्रूव करना है।
देखो इसका नाम कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं समझने के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम रख दीजिए सपोज 1 एंगल, इसका एंगल 2 और इसका नाम एंगल 3 रख दीजिए, ठीक है। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल, सॉरी इस ब्लू से लिख देते हैं, प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो एंगल 3 के बराबर होगा। तो एंगल 3, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको पहले भी बोला था कि कंस्ट्रक्शन का जब जरूरत पड़ता है तभी हम लोग लिखते हैं, नहीं तो फिर नहीं लिखते हैं। लेकिन गिवन, टू प्रूफ और ये प्रूफ, हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा जिस क्वेश्चन में थ्योरम आ जाएगा हमारा, ठीक है, या फिर प्रूफ दैट वाला सवाल आ जाएगा तो वहां पे भी ये तीनों लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब सीधा आ जाएंगे हम लोग अपने प्रूफ पर, ओके। तो चलिए अब आप बताइए, सबसे पहले हमको एक बात बताइए आप लोग, हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। इस ट्राइंगल में कितने एंगल बन रहे हैं अंदर में? 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका नाम सपोज मान लेते हैं हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है 1, 2 और 3 को भी छोड़ दो, 1, 2 और 4 यदि है तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए वैल्यू? 180 डिग्री। कहाँ से पता आपको? अभी तुरंत हमने प्रूफ किया। यानी एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये कहाँ से पता हम लोगों को? अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ किया। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं? जरा बताइएगा। इन ट्राइंगल PQR, यानी कि ट्राइंगल PQR में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लिया हमने फर्स्ट, और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे। मतलब कि एंगल 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ से पता हमने अभी तुरंत कर लिया है पता कि तीनों को जोड़ते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल को तो 180 होता है। अब यहाँ पे रीजन आप लिख देना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, एंगल्स का सिंबल बना के ऐसे लगा देंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया। अगेन दोबारा, चलिए अब एक बात और बताइए हमको आप लोग जल्दी से। यदि हम लोग ये Q और S को स्ट्रेट लाइन मान ले, पहले तो आप ये बताओ क्या ये Q और S एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पे हम लोग पहले मान लेते हैं QS इज अ स्ट्रेट लाइन। सो QS हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब बताइए जल्दी से, QS एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने 2 एंगल बनाया है, एक 4 और एक 3। तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो भी इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। अभी तुरंत बताया था हमने रीजन इसके लिए क्या होता है? लीनियर पेयर्स, हमने लिखा भी था शायद, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे जब इस प्रकार का कोई लाइन हो और यहाँ पे जो भी एंगल बनता है उन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री उसका वैल्यू होता है। तो लीनियर पेयर। तो यहाँ पे भी साफ दिख रहा है कि QS एक हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमने बनाया एंगल 2, एक 3 और एक एंगल 4। इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके लिए रीजन क्या लिखोगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल के वजह से जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। अब आगे आइए, फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा आप देखो तो यहाँ पे ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन सेकंड को देखो। इन सबको जोड़ा हमने फिर से 180 आया, इन दोनों को अभी हमने जोड़ा फिर से 180 डिग्री आ गया। यानी कि इन सब को जोड़ा तो 180 और इन सबको भी जोड़ा तो 180 डिग्री। यानी कि आप ये समझो
इसको जोड़ा तो 180 डिग्री और इसको भी जोड़ा तो 180 डिग्री। इधर का दोनों 180 180, तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल 1 ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख देंगे। कैसे हुआ, अब एक बार फिर से समझो। देखो यहां पे भी इधर इक्वल टू के इधर 180, यहां पे भी इक्वल टू के 180, यानी कि इधर का 180 180 जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इधर का भी ये तीनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा आप देखो कि दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, एंगल 3 दोनों में है, यानी कि इसमें भी एंगल 3 है और इसमें भी एंगल 3 है, दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ है, इसको आप इधर लेकर आओगे तो वो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में पहले से है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, और आप देखो तो क्या यही हमको प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल, सॉरी एक मिनट, ओ यहाँ पे एंगल 4 है ना, सॉरी यहाँ पे एंगल 4 है, तो इस तरीके से हमारा एंगल 3 नहीं बल्कि एंगल 4 कैंसिल होगा। ठीक है, अब सही है, समझ में आया बात, तो वो हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, अब सही है, यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल 1 2 और 4 है तो 1 2 4, यहाँ पे 3 और 4 है तो 3 और 4, तो दोनों तरफ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक जैसा 4, तो 4 4 को हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा इधर 1 बच गया, 2 बच गया और इधर बच गया 3। क्या यही हमको प्रूफ करना था, बिल्कुल प्रूफ करना था, बस। तो आगे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, बस। चलिए पहले इसको जल्दी से लिखिए, फिर आपको बताते हैं कि दोनों थ्योरम हमने आज आपको ऐसा क्यों करवाया है और 2 ही थ्योरम क्यों करवाया आपने, आपको बताते हैं, समझे। देखिए ये वाला थ्योरम ये कहता है ना कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को जोड़ने पे वैल्यू कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो हमने समझ लिया इधर। ठीक है, अब ये वाला बोलता है कि देखो भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को यदि आप आगे खींचते हो तो बाहर में जो एंगल बनेगा ना उसका वैल्यू ठीक उतना ही होगा जितना कि उसके सामने वाले 2 एंगल को जोड़ने पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 30 है और ये हमारा 70 है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया 100, तो ये बाहर वाला ऑटोमेटिक भी कितना हो जाएगा 100 ही रहेगा। तो ये 2 थ्योरम हमारा ये चीज कहता है। तो अभी आपने ये बस प्रूफ देखा है, इसका थ्योरम देखा कैसे कैसे क्या हुआ, इसके ऊपर हम लोग अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों थ्योरम में कोई दिक्कत, और ये 2 थ्योरम ध्यान रखिएगा, आपके बुक में भी है, टीचर के जुबान पे ये थ्योरम रहता है, तो एग्जाम में इसको दिया जा सकता है, और जब देंगे तो आपको ये प्रूफ करने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और आज की क्लास में जानबूझकर हम यही 2 ही थ्योरम रखेंगे, आज का क्लास हम आगे और एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप इसको लिख के बैठ के पहले आराम से इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, अपने इस क्लास को मतलब चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना अभी इसमें, अभी आप बैठ के पढ़ेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको लिखने के बाद एक बार अपने से पढ़िए, समझिए, दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बताया है। अगले क्लास में मिलेंगे, अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।